गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या करता है? ये भविष्य में होने वाले एक्शंस को दिखाता है, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे, भविष्य में होंगे। चलिए पहचान देख लेते हैं। गा, गे, गी, यानी वर्ब के अंत में, हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में क्या मिलेगा? गा, गे, गी। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल या शेल, विल और सेल। देखिएगा यूज ऑफ सेल, आई, और, वी के साथ। सेल is used with I and we subject. Now we talk about use of will. Will be used except I and we, यानी I और we के अलावा सभी सब्जेक्ट्स के साथ। देखिए, यदि सेंटेंस में ही है तो भी विल आएगा, शी है तो भी विल आएगा, यू है तो भी विल आएगा, राम है तो भी विल आएगा, श्याम है तो भी विल आएगा। किंतु आई और वी है तो शेल आएगा। यानी यहां पे वो नहीं है कि सिंगुलर है तो विल लगा दो, प्लूरल है तो शेल लगा दो, नहीं। यहां पे क्या रूल है? अगर आई और वी है तो शेल आएगा, अदरवाइज विल आएगा। बात करते हैं मेन वर्ब की। सभी सिंपल टेंसेस के लिए मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखते हैं इसके इंग्लिश में कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। रोहन कल आएगा। क्या आएगा? रोहन विल कम टुमारो। ये कल कौन सा है? टुमारो वाला। विल क्यों आया? क्योंकि रोहन क्या है? आई और वी नहीं है। वे बाजार जाएंगे। दे विल गो टू मार्केट। वे बाजार जाएंगे। मैं ताश खेलूंगा। आई शैल प्ले कार्ड्स। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें बताते हैं कि कैसे फ्यूचर सिंपल टेंस के हिंदी सेंटेंसेस इंग्लिश में बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखते हैं इंग्लिश में कैसे यूज होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे देखिए टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम,
फॉलोइंग डे, इन प्लस नेक्स्ट टाइम। देखिए कैसे, आई ब्लैंक आगरा इन 2021, आया नहीं है अभी, अब आएगा, तो क्या आ जाएगा, शेल विजिट। रोहन ब्लैंक पे ऑल माई ड्यूज नेक्स्ट वीक, रोहन अगले सप्ताह सारे ड्यूज चुका देगा, क्या आएगा, विल पे। सीमा ब्लैंक मी टुमारो, सीमा मुझे कल मिलेगी, क्या आएगा, विल मीट। आई ब्लैंक गिव ए गिफ्ट ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, मैं तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट दूंगा, क्या आएगा, शेल गिव। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, एक कंडीशन होती है, क्या है कंडीशन, देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ में क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो बाद में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। इफ के बाद में क्या आया, प्रेजेंट सिंपल, तो बाद में क्या आएगा, कोमा के बाद फ्यूचर सिंपल। देखिए, इफ वी हायर ए टैक्सी, यदि हम एक टैक्सी हायर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, वी शैल गेट देयर सून, तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। यह इफ के बाद में क्या है, प्रेजेंट सिंपल, फिर क्या है, फ्यूचर सिंपल। आगे और कंडीशन आएगी इसी की, इफ की, आप इसको नोट कीजिए और दिमाग में रखिएगा। चलिए बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, छोटा सा टेंस है, चलिए देख लेते हैं। पहचान रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, विल या शेल, साथ में क्या जोड़ देना है, बी। विल या शेल के साथ क्या जोड़ना है, बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान रखना है, इसके कोई कीवर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन यूज है एक, अपन जब इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब इस टेंस का यूज होता है। जैसे देखिए, वह गाना गा रहा होगा, गाना गा रहा होगा, क्या आएगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सीमा खाना पका रही होगी, क्या आएगा, सीमा विल बी कुकिंग फूड।
ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे जिनको हम कल्पना करते हैं, वो नाच रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो कूद रहा होगा, जो भी है। आप विल बी शेल बी का यूज कीजिए, आईएनजी लगाइए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, एडवर्बियल है तो वो लगा दीजिए। इतना सा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वहां पे हम एक कंडीशन पढ़ेंगे फिर से, कुछ कीवर्ड हैं उसके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस बात करते हैं पहचान। वही चुका होगा, चुकी होगी, या लिया होगा आदि। ये भी इमेजिनेशन के काम आता है। उसने खाना खा लिया होगा। इमेजिनेशन में भी क्या, जब हम सेंटेंस को पूरा मान लेते हैं, सेंटेंस अगर चलता हुआ मानते हैं तब तो फ्यूचर कंटिन्यूस, और सेंटेंस को पूरा मान लेते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट। बात करते हैं हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल या शेल प्लस हैव। यूज बताने की जरूरत नहीं है, सेल का आईवी के साथ में और विल का बाकी सबके साथ में। मेन वर्ब परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ट्रांसलेशन देखते हैं। रोहन ने खाना खा लिया होगा, क्या है, रोहन विल हैव ईटन फूड। रोहन खा लिया होगा, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या खा लिया होगा, फूड। सीमा ने खाना पका लिया होगा। चलिए सीमा की जगह मैंने कर देता हूं, मैंने खाना पका लिया होगा तो क्या आएगा, आई शैल हैव कुक्ड फूड। आई इसलिए गया ताकि शेल का यूज देख सकें। ये थे कुछ हिंदी में इंग्लिश बनाना। अब इंग्लिश में कैसे यूज होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चर्चा करते हैं। चलिए इंग्लिश यूज देखते हैं। बाय प्लस नेक्स्ट टाइम, या बाय द एंड ऑफ प्लस नेक्स्ट टाइम, क्या आएगा, रोहन विल हैव completed his work by the end of this month। रोहन इस महीने के अंत तक अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आया है, यानी विल हैव कंप्लीटेड आएगा। We shall have done our project by 2022। 2022 तक हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। बाई प्लस नेक्स्ट टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन प्लस नेक्स्ट टाइम आए तो फ्यूचर सिंपल टेंस। ये ध्यान रखना है बस, आप इसको नोट कीजिए। फिर चर्चा करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, बहुत छोटा सा टेंस है। चलिए बात करते हैं पहचान। से रहा होगा, से रही होगी आदि। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव बीन, विल या शैल प्लस हैव बीन।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और क्या आएगा साथ में, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये नोट ध्यान रखना आपने को, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होगा ही होगा। ये तो होगा, इसके साथ एक और अन्य टाइम होगा जो हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा। देखिए कैसे, 2022 के अंत तक हम 7 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे होंगे। एक टाइम क्या है 2022 के अंत तक, जो फ्यूचर को शो करता है। एक टाइम क्या है 7 वर्षों से, जो सिंस या फॉर प्लस टाइम को दिखाता है। यानी फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनाएंगे हम, देखो हम वी के साथ क्या है, शेयर हैव बीन, ये हो गया। कार्य कर रहे होंगे, वर्किंग, कहां पे, यहां पे। कब तक, बाय द एंड ऑफ 2022। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, तो आपसे फ्यूचर सिंपल पूछने के चांसेस 99% होते हैं, 1% होता है बाकी के टेंस पूछना। तो ध्यान रखना है आपको, फ्यूचर सिंपल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी को भी समझना है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये थे टेंस, हमने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियोस हमारे पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करना है दूसरों के साथ में, ये नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, स्पोकन की हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मैं आपसे यही सलाह दूंगा। चलिए एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये नहीं भूलना है। थैंक यू।